सब सियासी सूरत हाल पे तो अभी बादल ही छाए हुए हैं, कोई बात क्लियर नहीं हो रही। गौरी साहब, आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं? आपका कौन सा स्पीकर के लिए नामजदगी हुई है? फरीद साहब, मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मेरी भी कोई मोहल्ले में सियासी साख है। मैं मोहल्ले में जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? गौरी साहब, इसी मुंह से आप मोहल्ले में जाएं, क्योंकि आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। मगर सर जी, कोई रोड़ा रप्पा, कोई बात क्लियर तो हो ना। हाँ जी। जुल्फी साहब, आपको भी परेशानी है? आपका तो सियासत से मुझे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। फरीद साहब, आखिर इसकी भी मोहल्ले में सियासी साग रोटी है। ओ भाई, मैंने सियासी साख कहा था, साख। आई मीन रेपुटेशन। गौरी साहब, आजकल जो सियासी साख है ना, वो वाकई में साग बन के रह गई है। अगर सारू साग में कोई मक्खन का तड़का लगाएं, कुछ तो बताएं। हाँ हाँ, लग रहे हैं तड़के। पीटीआई वाले मौलाना साहब से मिल रहे हैं, इससे बड़ा तड़का और क्या होगा? असल तड़का जो लग रहा है वो तो मेरा मुखबर लेके आया। वालेकुम सलाम, ठीक हो? जी जी। हालांकि मेरी बेवकूफी है, मैं गोगे से पूछूं ठीक हो तो दूर से ही नजर आ रहा होता है ठीक है। चले मुखबरी बताएं, क्या मुखबरियां लाए आज? फरीद साहब, हैरान कुन बातें फैली हुई हैं। अच्छा, मुखबर बताता है कि इस वक्त जो सियासी साख समझी जा रही थी ना, यू मीन रेपुटेशन? जी हाँ, और जिस पार्टी की समझी जा रही थी वो चूंकि निकल आई है कुकड़ू कुड़ू, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को जो वापस बुलाने वाले लोग हैं ना, वो बेशक डोमेस्टिक हों या सरकारी, सारे के सारे नाराज हुए हुए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब भी उन सब लोगों से नाराज हुए हुए हैं। अच्छा, कि मैनू बुलाया क्यों जे? वो कह रहे हैं कि तुसी आए क्यों हो? और मुक्तदिर अदारे जो हैं वो रिजल्ट की वजह से मायूस भी हुए हुए हैं। अब ये जो जीडीए नहीं इकट्ठी हो रही, जिन्होंने एक जलसा भी फुड़का दिया है, वो भी सारे इसलिए इकट्ठे हुए हुए हैं, सारी पार्टियां, कि चूंकि इस वक्त मुक्तदिर अदारे भी अंडर प्रेशर हैं, इसलिए यही वक्त है अपनी बात और अपनी साख मनाने का। यानी हर कोई गर्म लोहे को देखकर चोट लगाना चाह रहा है। जी हाँ, इसीलिए आपने देखा है कि सियासत के सबसे बड़े लोहार मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ा कट मारा है। उसके बाद आप सिंध की तरफ जाएं तो पीर साहब पगाड़ा शरीफ ने भी थोड़ा कट मारा है। उन्होंने भी कह दिया है कि बानी पीटीआई अगर करप्ट हैं तो फिर हम सब करप्ट हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है वो हमें 8 महीने ही चलनी है। बोलो किसी ने किया भी ये सिर्फ 8 महीने? ये जनाब हुकूमत है या पिंड दी साइकिल है जिहड़ी 72 घंटे चलदी? अच्छा, अरबों रुपए लगा के इलेक्शन हुआ है, और अगर हुकूमत ने 8 महीने ही चलना है बकौल पीर पगारा के, तो ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? कुकड़ू कुड़ू। एक और मुखबरी आपको बताने लगा हूं, वो भी आप सुन के शासदर रह जाएंगे। ये जो गवर्नर पंजाब का रौला पड़ा हुआ है ना, इस दौड़ में काफी सारे लोग जो थे वो शामिल थे। बल्कि मुखबर तो ये कहता है कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब को पीपल्स पार्टी ने भी लारा लगाया हुआ था। बिल्कुल। कि आपको